हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुल्हड़ चाट जो कि बहुत ही आसानी से बनने वाली है। तो चलिए बनाते हैं। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक सी रेसिपी। तो दोस्तों, इस चाट का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करिए एक बार। तो ये मैंने मटर रात भर भिगो के रखी हुई थी। सफ़ेद वाली मटर मैंने ली है 400 ग्राम। ये मैंने आलू ले लिए हैं छिले हुए 4, और हल्दी ले ली, नमक ले लिया और थोड़ा सा सरसों का तेल। तो पहले मटर को बॉईल करेंगे। ये मैंने कुकर में डाल दिया है मटर को, और अब डालेंगे आलू जो मैंने छिले हुए लिए हैं। तो ये मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको डाल दिया मैंने। और अब इसमें डाल देंगे ये मैंने हल्दी और नमक और सरसों का तेल जो मैंने लिया ये डालेंगे, और पानी डाल देंगे। पानी आप थोड़ा सा मटर के ऊपर ही रहने देना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है पकने में। तो ये मैंने इसमें 4 ग्लास पानी डाला है। ये मैंने डाल दिया सरसों का तेल, मैंने 2 चम्मच लिया है। ये नमक डाल दिया थोड़ा सा, और ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये डाल देंगे, थोड़ा कलर अच्छा आएगा। तो कुकर को बंद कर देंगे। ये 4-5 सीटी आने तक इसको अच्छे से पकाना है। जब तक हमारी मटर अच्छे से पक नहीं जाती तब तक सीटी आने तक इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि मटर जब तक अच्छे से गल नहीं जाती है तो नुकसान भी करती है, इसलिए अच्छे से इसको गलाना है। तो ये 1 सीटी आ चुकी है, 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, 3 सीटी आ गई है, 4 सीटी। तो हमारी मटर देख सकते हैं आप, मटर आलू दोनों चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो ये देखिए एकदम अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए फूट जा रही है हाथ से भी आप देखेंगे तो, या स्पून की सहायता से। तो मटर हमारी अच्छे से गल गई, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब आलू को निकाल लेंगे, एक बाउल में रख लेंगे। मैंने रख लिया है साइड में सारी चीज़ें, मटर भी मैंने बाउल में रखी है। बाकी खट्टी वाली चटनी, मीठी वाली, टमाटर, नींबू, अदरक, धनिया पाउडर और तेल या प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची, अमचूर पाउडर, तो सारी चीज़ें मैंने ले ली। अब ये मैंने पैन लिया, इसमें सरसों का तेल डालेंगे। तो ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा मैंने लिया है, ये डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़ा सा चटकने तक। और अब डाल देंगे इसमें, ये मटर डाल दी मैंने। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये मैंने धनिया पाउडर डाला है। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला तो चाट में अधूरा ही रहता है अगर ना डालें तो, इसलिए चाट मसाला डाला मैंने। ये थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, और ये मैंने थोड़ा सा काला वाला नमक लिया है, ये डाल दिया मैंने। वाइट वाला नमक मैंने डाला था, ध्यान से आप डालिएगा नमक, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैंने मटर में डाला हुआ था। तो ये अच्छे से चला देंगे इसको। तो सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया मैंने। अब इसमें डाल देंगे ये उबले हुए आलू जो कद्दूकस करके मैंने रखा हुआ है। आप चाहें तो हाथ से भी मैश करके डाल सकते हैं, और कद्दूकस किया हुआ अच्छे से मिक्स हो जाता है मटर में, तो इसलिए मैंने कद्दूकस करके मटर में आलू डाले हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और एकदम लाजवाब चाट बनने वाली है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा। बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे, मटर और आलू और मसालों को। तो ये देखिए अब हमारी मटर अच्छे से रेडी हो चुकी है, बिल्कुल पक गई है। तो बॉयल आने तक इसको अच्छे से पकाना है। तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, पर आप देख सकते हैं थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए, तभी हमारी चाट बहुत अच्छी बनती है। और मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। अब लगा लेंगे चाट, जो कि मैंने लिए हैं ये कुल्हड़। तो कुल्हड़ कुल्हड़ में या मिट्टी के बर्तनों में आप चाट खाइए, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये मैंने इसमें मटर डाली है, जो मटर और आलू और मसाले से बनाया था, और ये डाल देंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आप दोस्तों बताइए कि आपको भी चाट कैसी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए मैंने इसमें कुल्हड़ में ये मटर और आलू के जो सब्जी बनाई थी वो डाल दिया। अब डाल देंगे इसमें हरी वाली चटनी। देखिए दोनों में डाल देंगे हरी वाली चटनी। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी मीठी वाली चटनी। तो ये बड़े से बच्चों से लेके सबको बहुत ही पसंद आती है चाट। तो चाट ये वाली ज़रूर आप बनाइएगा, और दोस्तों ध्यान से आप कुल्हड़ में ज़रूर खाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा प्याज छोटा छोटा कट करके। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं प्याज इसमें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं प्याज को। ये अब डाल दिया मैंने छोटा छोटा टमाटर कट करके रखा हुआ है, ये डाल दिया मैंने थोड़ा सा इस पे। तो गार्निशिंग तो बहुत ही ज़रूरी होती है चाट में, तभी
सारी चीज़ें जब पड़ी होती हैं तभी चाट खाने का मज़ा आता है। अब इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा-सा हरी मिर्च। आप जैसा खाते हैं तीखा उस हिसाब से अपना डाल सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए और डाल देंगे थोड़ा-सा हरा धनिया। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो हमारी चाट लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे डाल देंगे ये मैंने छोटे-छोटे से बेसन के सेव लिए हैं, ये डाल दिए मैंने। तो और क्रिस्पी हो जाएगी हमारी चाट। अब थोड़ा-सा डाल देंगे अदरक चॉप की हुई रखी हुई है मैंने। तो इससे और अच्छी खुशबू आने लगेगी इसमें। क्रंची सी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये मेरी चाट हो गई रेडी। इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी मीठी वाली चटनी ऊपर से। आप चाहें तो दही खाते हो तो आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए चटनी थोड़ा-सा ऊपर से डाल दिया मैंने। तो देख सकते हैं मैंने नमक बिल्कुल यूज़ नहीं किया इसमें, ऊपर से कोई मसाले भी यूज़ नहीं किए हैं। बस सिर्फ़ चटनी और इन सब चीज़ों से ही बनाया बहुत ही टेस्टी चाट। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चाट को खा के। मुझे तो बहुत ही चाट पसंद है। आप बताइए, आप दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चाट खाना पसंद है, तो आप ज़रूर ये वाली चाट रेडी करिए घर पे, आराम से बनाइए बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनती है। तो घर में आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बाहर का क्यों खाना जब घर में अच्छा-सा बनाना। तो आप चाट ये वाली ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तों, मेरे कहने पे। तो देखिए एकदम लाजवाब सी चाट तैयार हो गई है मेरी। दोस्तों आपके यहाँ कोई गेस्ट आए या फिर आप घर में ऐसे ही छोटी-मोटी भूख के लिए आराम से ये खाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं घर पे आसानी से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिएगा।